कि आपने इस वैरायटी के बारे में आप पूछ रहे हैं कि जो नरेंद्र शिवानी वैरायटी है, एक्चुअली बेसिकली तो इसको हम जून जुलाई में ही लगाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं इसकी, मतलब सीड सोइंग करते हैं। अगर आप ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं तो आप कर सकते हैं, ऑफ सीजन में भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ये 2 सीजन में आप लगा सकते हैं, फरवरी के महीने में भी लगा सकते हैं, इसकी फ्रूटिंग होगी। बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इस वैरायटी का रिलीज करने का, जो भी हमारे नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में ये वैरायटी निकली है। बेसिकली इसका मेन मोटो ये है कि ये वैरायटी जो है अगर 30 से 50 सेंटीमीटर है तो ये आपकी मार्केट में एज ए कंज्यूम की जाए वेजिटेबल के रूप में, सब्जी के रूप में डॉक्टर साहब। और अगर आप इससे ज़्यादा एजेड हो जा रही है, मोर देन आपकी 60-70 सेंटीमीटर जा रही है, तो दैट मीन्स इसको कोई खाएगा नहीं। फिर इसमें क्या है इसका, फिर इसको प्रोसेसिंग में लेके जाते हैं। प्रोसेसिंग में इसका क्या क्या उत्पाद हैं डॉक्टर साहब अभी जो मतलब इसके बनाए जा चुके हैं? इसके उत्पाद बहुत टाइप के बना चुके हैं लोग। जब देखिएगा प्रोसेसिंग प्लांट आप जब जाइएगा, डिफरेंट बेवरेजेज में इसका यूज है, कैंडीज बन रही हैं इसकी, बहुत सारी इट मीन्स वेट लॉसेस के लिए ड्रिंक बन रही हैं इससे हैं। और दूसरी चीज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है इससे, क्योंकि इसमें हाई इट मीन्स मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो दैट मीन्स इसका वाटर में बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होती हैं, जो कि हमारे वेट लॉसेस में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसलिए इसको प्रोसेसिंग में जब उसकी 60 से ऊपर सेंटीमीटर की चली जाती है तो ये कंज्यूमेबल नहीं, एज ए वेजिटेबल। इसको फिर हम प्रोसेसिंग में ही लेके जाते हैं, बिकॉज जब क्योंकि इसमें बल्क कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिल जाता है कि बहुत सारा बल्क इसमें बहुत सारा हमें वाटर कंटेंट होता है, तो हम बेवरेजेज में लेके जाते हैं। बहुत सारी ड्रिंक बन रही है, जैसे कि आपकी शुगर्स, एंटी शुगर्स है ना, और आपका एंटी डायबिटीज़ के लिए लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं इस समय। और दूसरी चीज़ है कैंडी। कैंडी इसकी बहुत अच्छी बनती है, ये हमने भी बनाई है। पेठा बनता है, पेठा की तरह, पेठा एक्चुअली पेठे की तरह ही कैंडी होती है। इसकी कैंडी भी आप खाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। दूसरी चीज़, इसको मैंने खुद ड्रिंक में यूज किया है, एक रिसर्च करवाया अपने स्टूडेंट को, उसने भी इसका यूज किया है। बेवरेज आरटीएस, रेडी टू सर्व बनाया है, हाँ, ब्लेंड आरटीएस बनाया है, और उसको स्पेशली उसको एंटी डायबिटीज़ के लिए बनाया है। तो इसलिए बहुत हम ये भी देखे थे कि जो योगाचार्य बाबा रामदेव जी हैं, वो भी इसका बहुत ज़्यादा बताते हैं कि जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अगर एक महीना पी ले तो लगभग जो है रिकवर मेंटेन हो जाता है। तो हृदय रोगियों के लिए भी बहुत हार्ट डिजीज के लिए, क्योंकि वो हार्ट डिजीज के लिए जैसे बहुत ज़्यादा आता है। अभी तक जो मेरी जानकारी में है, कोई कमर्शियल इसका उस तरीके से नहीं करता है। लोग गृह वाटिका में लगाते हैं, और गृह वाटिका में अगर एक पौधा भी लगा दिया, जब हम लोग जब से विश्वविद्यालय में पढ़ने आए उसके बाद से कंटिन्यू मैं इसको घर पे लगाता हूँ। एक पौधा जो है 200-300 फल दे देता है। अगर इसको हम मचान विधि से लगा दिए, 200-300 फल दे देता है, अगल बगल पूरा गांव मोहल्ला खा के जो है। हाँ, लेकिन एक समस्या हर कोई, जैसे आप वीडियो डालो, फोटो डालो, कुछ महानुभाव आ जाते हैं जो उनका यही टिप्पणी होता है, इसको हम मार्केट में कैसे लेके जाएं। तो इसका जो उत्तर शायद हम लोग को मिल ही गया कि ये उसके बाद प्रोसेसिंग में जाएगा। छोटे पे जब 2.5 से 3 फीट का अगर रहे, उसी टाइम आप हार्वेस्ट करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर आप प्रोसेसिंग में इसको लेके जाएं तभी फायदेमंद होगा। हाँ। तो अगर इसका फरवरी में अगर कोई किसान भाई इसको लगाना चाहे तो सीड की अवेलेबिलिटी विश्वविद्यालय कैसे प्रोवाइड कराती है, क्या है? डॉक्टर साहब, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस है, वहाँ से आपको जितना भी सीड चाहिए नरेंद्र शिवानी का आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम सीड प्रोडक्शन यूनिट लगा रखे हैं। सीड प्रोडक्शन के अंतर्गत ही पूरा आ रहा है, इसमें सीड प्रोडक्शन ही कर रही है। सीड प्रोडक्शन के लिए हाँ, अब टोटली मेच्योर हो गया है। अब इसका सीड एक्सट्रैक्शन के लिए जाएगी डायरेक्ट यहाँ से, हार्वेस्टिंग के बाद। तो यहाँ से सीड आप इजीली यहाँ से अवेलेबल है, आप ले सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम। हाँ, तो ऑनलाइन व्यवस्था क्या विश्वविद्यालय देता है, ऑनलाइन सीट परचेज? क्योंकि अब ई कॉमर्स के माध्यम से हर कोई जुड़ा हुआ है। जाने अगर मिल जाएगा डॉक्टर, मिल जाएगा, उसके थ्रू ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम आपसे उनका संपर्क लेके अपने कमेंट और आप कांटेक्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। आप डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस से कांटेक्ट लेकर के आप बता सकते हैं कितना सीड चाहिए, आपके घर तक पहुंच जाएगा। हाँ, तो अगर कोई किसान भाई इसका कमर्शियल कल्टीवेशन करे तो कब करे, क्या तैयारी के साथ करें? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 स्थितियां हैं। एक तो अगर टेंडर फ्रूट जो कम हाइट का है उसे ही आप मार्केट में बेच सकते हैं, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा कंज्यूमर लेगा नहीं, तो कंज्यूमेबल नहीं जब रहेगा, उस स्थिति में उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए कि किस स्थिति में इसको कमर्शियल कल्टीवेशन पे लेके हो जाए? देखिए डॉक्टर साहब, ये करीब जब फ्रूटिंग के करीब
10-15 दिन बाद एक्चुअली इसकी लेंथ इतनी फास्ट ग्रोथ होती है कि बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है अपनी डिस्टेंस को। हमारा प्रश्न ये है कि मतलब वो क्या तैयारी कर ले, कहाँ मार्केट देख लिया, क्या उसकी प्रोसेसिंग से कोई चर्चा हो जाए या फिर और कोई ऐसे प्रोसेसिंग का आप लोग संपर्क करवा सकते हैं? तभी वो फार्मर के लिए फायदेमंद है। अच्छा, किसान की बात, जी देखिए किसान प्रोडक्शन तो कर लेता, प्रॉब्लम्स तो फेस करता है मार्केटिंग की। अगर मान लीजिए उसने यील्ड ज़्यादा निकाल ली, फिर भी उसका प्रोडक्शन अगर हो गया और सेलिंग नहीं हुई, तो दैट मीन्स वहाँ पे वो लॉस उठा जाएगा। तो ये प्रॉब्लम तो किसान फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मार्केट इशूज है। लेकिन अगर छोटी छोटी लोकल टाइप की मंडियों में आप ले जा रहे हो तो कितना ले जाओगे, कितना ले जाओगे? कम से कम 20% कंज्यूमर खरीदेगा, इसके बाद तो वेस्टेज ही चला जाएगा ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप प्रोसेसिंग की तरफ मूव ऑन करो, मतलब आप प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हो, तो इसका प्रोडक्शन करना बहुत ही आपका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज इसका आप प्रोडक्शन आप सोच रहे हो कि हम बस वेजिटेबल के रूप में यूज करें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ये वैरायटी नहीं है। मैं बताऊं, गृह वाटिका के लिए, गृह वाटिका के लिए, डेकोरेशन के लिए है। आप एक आप एस्थेटिक वैल्यू दे सकते हो किसी गार्डन की, राइट। अदरवाइज आप इसमें बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला अगर आप प्रोसेसिंग के जा रहे हो। एक्चुअली जो फार्मर होता है डॉक्टर साहब, फार्मर अब बेचारा मुश्किल से तो खेती कर पाता है, वो डायरेक्ट जो है प्रोसेसिंग में नहीं जा सकता है। वो ये हो सकता है कि जो लोग जूस बेच रहे हैं वहाँ से संपर्क करके उनका टाई अप हो जाए कि हम जो भी मार्केट रेट रहेगा उसी मार्केट रेट पे आपकी सब्जी हम खरीद लेंगे, बस हम पूरा ले लेंगे। ऐसा अगर हो पाएगा तभी फार्मर कर पाएगा। फार्मर अगर छोटा फार्मर है तो जाहिर सी बात है कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा पाएगा। तो चूंकि जब से हम लोग पढ़ भी रहे थे उस समय भी डॉक्टर साहब जो इसके लौकी पुरुष जो इसकी वैरायटी को ईजाद किए हैं, डॉक्टर शिवपूजन सिंह सर, वो भी ये बताते थे कि यह केवल गृह वाटिका के लिए ही विकसित की गई। इसके अलावा जो है 10-12 प्रजातियां आपके द्वारा शिशिर हुआ और धारीदार हुआ, तमाम और प्रजातियां ऐसी जो है विकसित की गई हैं जो कंज्यूमर के लिए या तो चाहे जैसा अगर मान लीजिए को मार्केट में बेचने के लिए भी बहुत देखने में आकर्षक हैं, गोल आकार में भी हैं, और तमाम ऐसी प्रजातियां हैं जो डॉक्टर साहब द्वारा विकसित की गई हैं। वो प्रजातियां कमर्शियल जो है बताई जाती हैं कि रिकमेंड किया जाता है। इसको कमर्शियल नहीं किया जा सकता है जब तक आपके पास उसके बेचने के लिए जैसे प्रोसेसिंग यूनिट आपसे अगर टाई अप नहीं है तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने क्वेश्चन एक बहुत अच्छा किया है। देखिए मैं बताऊं, अभी छोटे छोटे जो 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। एक होता है स्मॉल, जो कि आप 2-3 लाख के नीचे आप टर्नओवर कर सकते हैं। दूसरा होता है मार्जिनल, मतलब 2 से 10 लाख के बीच में आप प्रोडक्शन करके आप सेलिंग कर सकते हैं। एक होता है मोर देन, मतलब वो करोड़ों तक जाता है। ठीक है, जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं, यही तो हमारे यहाँ देखिए देश की खूबसूरती किसान की जभी बदलेगी, इनकम में ग्रोथ जभी होगी। जो अभी कहते हैं कि डबल इनकम की जाए किसान की, यील्ड बढ़ा के आप डबल इनकम किसान की नहीं कर सकते, समझे। आप देखिए जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा कि कैसे करना है। डेवलप कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, गाना वगैरह, कनाडा वगैरह देखिएगा बहुत डेवलप है। उसका पता है रॉ मटेरियल का करीब 60, 70, 90% प्रोड्यूस जो हो रहा है वो टोटली प्रोसेस कर लेते हैं, प्रोसेस करके ही वो खाते हैं करीब। आप देख लिए अमेरिका का डाटा देखिएगा, करीब आप 78% आप कंज्यूम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर ले रहे हैं। ठीक है, 20 या 10% वो जो रिमेनिंग होता है उससे रह खाते हैं, अदरवाइज वो पूरा प्रोसेस कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि नहीं, हमें प्रोडक्शन तो दे देना है बट हमें मूव ऑन नहीं करना है प्रोसेसिंग की तरफ। प्रॉब्लम यहाँ पे है। अब देखिए छोटे छोटे फार्मर्स अगर मान लीजिए मिलके अगर जूस एक्सट्रैक्शन ही शुरू कर दें कि हमें बोतल गार्ड करता हूँ, या हमारा बोतल गार्ड जब हमारा प्रोडक्शन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा 1 रुपये 2 रुपये किलो हमारी पर केजी जाता है। ठीक है, ऐसे 5 रुपये की लौकी दे देते हैं, और उसी लौकी का अगर हम जूस एक्सट्रैक्ट करके और मार्केटिंग करने लगे, आज भी लोग खरीदने वाले हैं। अगर आप देखिए शुरू में बिजनेस होता है, चलता है, बहुत स्लो है, उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है। ठीक है, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, उसको विश्वास दिलाना होगा कि प्रोडक्ट से ये आपको बेनिफिट होगा ही होगा, और तब वो जब कंज्यूमर होगा वो विश्वास कर लेगा तो आपकी डिमांड जो है वो आपकी बढ़ने लगेगी, और जब डिमांड आपकी बढ़ने लगेगी तो प्रोडक्शन सप्लाई चेन आपका बढ़ने लगेगा। तो वहाँ पे आप छोटे छोटे कुटुंब जो है ना, कुटुंब व्यापार जो है वो शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए आप
गवर्नमेंट कितनी आपको उस पर, छोटे पे भी बिजनेस पे भी गवर्नमेंट 70% आपको सब्सिडी दे रही है। आप देखिएगा गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट दे रही हैं पॉलिसी। आप प्रोसेसिंग प्लांट डालिए, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे मार्जिनल हो, चाहे वो लार्ज स्केल पे आप करते हो, ठीक है, लेकिन आपको उठना पड़ेगा इससे, तभी आपका बेनिफिट होगा। लेकिन प्रोडक्शन अगर करके आप सोच रहे हो कि हम डबल इनकम कर लें, तो किस्सा और मार्केटिंग की प्रॉब्लम तो है ही, हर जगह ही है, समझे। मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। मान लीजिए हमारे मार्केट में 10 टन का है लौकी खरीदने वाला, आ रहा है 50 टन, 10 तो आपका 40 टन कहाँ जाएगा? वेस्टेज ही होगा। और ना तो हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज है ताकि हम उसको स्टोर करके एक्सटेंड कर सकें 10 दिन के लिए, दूसरी मार्केट में ले जाएं। तो प्रॉब्लम मार्केट की भी है। अब हमने जितना भी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कर दी भाई, मार्केट आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन खरीदने कौन आता है किसान का? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि छोटे छोटे आप प्रोसेसिंग प्लांट डालो, उसकी कैंडी बनाओ। आप कैंडी बनाकर बेचिएगा, मार्केट में लोग खाने वाले बहुत हैं, ऐसा नहीं है, बट वहाँ विश्वास दिलाना पड़ेगा कि नेचुरल कैंडी, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये नेचुरल चीज़ है। आप खा के देखिएगा, बच्चों को खिलाइए आप, उससे हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी, है ना। न्यूट्रिशन है इसमें बहुत अच्छा, कोई सिंथेटिक नहीं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, फ्लेवोनॉइड्स है। तो कहने का मतलब, हाँ, जो डॉक्टर साहब का कहने का ये है कि जब भी जो डबल इनकम होगी किसानों की, हम आय दुगनी कर देंगे। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना भी है कि हम सरकार की किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो डॉक्टर साहब के कहने का यही अर्थ है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ा के आय दुगनी नहीं कर सकते हैं। इसका केवल और केवल एक रास्ता है कि उसकी प्रोसेसिंग किया जाए और अच्छी मार्केटिंग, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जो है, अगर हम खेती के साथ ही साथ जो है प्रोसेसिंग करेंगे तो दुगनी नहीं कई गुनी किसानों की आय हो सकती है। जिसमें आपके द्वारा यह भी एग्जांपल दिया गया कि हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ उनके टोटल प्रोडक्शन का लगभग 80% 90% तक वो लोग जो है प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद ही उसे खाते हैं। तो जिससे उनका जो रेट है किसानों को बेहतरीन मिलता है। धन्यवाद।